हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक नए स्टाइल का बैग लेकर आई हूँ। स्टाइल पुराना है लेकिन उसमें एक छोटी सी खास बात है, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को इस वीडियो में। आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ कि आप लोगों को पता ही है, कल मैंने इन सब का डाल दिया और मेरे पास दिन भर फ़ोन आते रहे। कितने सारे पार्सल मुझे रेडी करने पड़े। रात में हम मियाँ बीवी ने मिलकर पार्सल रेडी किए। आज पार्सल निकल रहे हैं, आज फिर ऑर्डर आ रहे हैं। पीछे से आप लोगों को ध्वनि सुनाई दे रही होगी, मोबाइल चलता रहेगा, हम ये भी चलाते रहेंगे। और ये जो बैग है ये किसी की डिमांड पर बना है कि मुझे छोटा सा बैग चाहिए, 1-2 दिन का कपड़ा उसमें आराम से आ जाए, थोड़ी सी ज़रूरत की चीज़ें आ जाए। तो ऐसा बैग चाहिए कि जिसमें हम आसानी से इसको कैरी कर सकें और बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। तो दोनों को नज़र रखते हुए मैंने बनाया है। यहाँ पर ये देखिए, ये डफल बैग मैंने बनाया है। ये इस तरह से है, कुछ आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ए साइड, ये इस तरह का ये साइज़ है। इसमें दोनों तरफ मैंने पॉकेट दी है। कलर कॉम्बिनेशन आप लोग देख ही रहे हैं। इसकी खास बात ये है कि इसकी जो ये पॉकेट है, ये तो मैं आपको वीडियो में सस्पेंस बताऊंगी कि ये जो पॉकेट है इसके अंदर एक राज छुपा हुआ है। तो चलिए इसको देखना है कैसे बनाते हैं और इसका साइज़ क्या है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत करेंगे हम इसकी पॉकेट से, और इसकी पॉकेट का साइज़ मैंने लिया है 7x7। तो 7x7 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिप लगाएंगे। तो इसमें 2.5 इंच डाउन जाएंगे, और 2.5 इंच पर इस तरह से मार्क करने के बाद यहाँ पर कट करके जिप लगाएंगे। तो पहले मैं बता दूँ कि इसमें मैंने जो है रबर शीट डाली है। आप देख सकते हो ये थोड़ा सा स्टिफ लग रहा है। पीछे लाइनिंग है, बीच में रबर शीट है और ऊपर कपड़ा है। तो अब इसको हम कट करके पहले इसमें जिप लगा लेते हैं। जिप 7 इंच की पूरी लेंगे और इसको अटैच कर देंगे। ये हमने रहना डाल दिया। अब आज जो पॉकेट हम बना रहे हैं इसमें एक खास अलग बात है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 7x12 इंच का एक लाइनिंग का कपड़ा ले लेंगे या कोई फैब्रिक ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। सिंपल 3.5 इंच पर 3.5 पर मार्क कर लिया। इसको भी फोल्ड करेंगे और सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर से सेंटर पे रखेंगे, यहाँ पर इसको मिला देंगे। तो ये जो पॉकेट है गोल, मतलब इसको तो हम गोल बनाएंगे जैसे मैंने आपको दिखाया शुरू में। तो ये राउंड शेप में बनेगी, ऊपर से इसमें रबर शीट है। तो क्या होता है ना कि पॉकेट थोड़ी सी जब स्टिफ हो जाती है तो हाथ डालने में, सामान रखने में दिक्कत आती है। जब हम फोम डाल के बनाते हैं कोई चीज़ तो वो सॉफ्ट रहती है, उसमें हाथ भी चला जाता है, सामान भी चला जाता है। तो अब इसमें हमको पीछे उतनी स्पेस नहीं मिल पाएगी कि हम सामान आराम से निकाल के रख सकें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक आइडिया निकाला है कि हम इसकी जेब को अंदर से बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमने सेंटर दे दिया, ठीक। सेंटर देने के बाद 7 इंच की गोलाई का कोई भी सामान ले लेंगे और इसको यहाँ पर राउंड शेप पहले ले लेंगे इस तरह से। ये गोलाई का निशान हमें पहले लगाना होगा, कट करने से पहले और पॉकेट लगाने से पहले। अब ये सेंटर हो गया, ये गोले का निशान हो गया। अब इस सेंटर पे इस दोनों को मिला के रखेंगे। अब जहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये राउंड शेप आ रहा है, इतना ही इसको मोड़ना है कि आपका कपड़ा आपको वहाँ तक मिल सके। ये देखिए, ये कपड़ा जो है, ये जो फैब्रिक है इसके बराबर यहाँ पर आना चाहिए। इसको हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया सेंटर से इस तरह, और इधर भी उसी तरह से फोल्ड कर लेंगे कि हमको बगल यहाँ पे साइड में सिलाई का पूरा मार्जिन मिलना चाहिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पकड़ के पहले हम सीधा सिल देंगे। अब इसको सिलने के बाद फिर से, अब राउंड शेप तो नीचे चला गया, वो तो हमने मेजरमेंट के लिए लिया था। अब इसको वापस से हम राउंड शेप देंगे इस तरह से और इस पर मशीन चला लेंगे राउंड शेप पर। अब ये जितना एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे। अब देखिए, ये हमने यहाँ पर प्लेट्स डाल दी। अब जब हम इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, इसमें हाथ डालेंगे तो ये जो पीछे का जो इस कपड़ा है ये हमारा इस तरह से खुल जाएगा ये, और हमको यहाँ पर स्पेस मिल जाएगी इस तरह से। तो ये इसका आइडिया मैंने निकाला है रबर शीट की पॉकेट के साथ। तो इस तरह से ये हमने
2 पॉकेट रेडी कर ली है। ठीक, अब लेते हैं अपना मेन पीस। यहाँ पर ये मैंने कपड़ा लिया है, इसमें मैंने फोम शीट डाली है, इसमें रबर शीट नहीं डाली है, क्योंकि जिन्होंने कहा था कि हमको कुछ ऐसा आइडिया चाहिए कि बीच में सॉफ्ट है और जैसे किनारे हो रहे हैं। जैसे मैंने एक बैग बनाया था तो उसी से उनको आइडिया मिला कि उनको बीच में सॉफ्ट चाहिए था और पॉकेट जो है वो थोड़ी स्टिफ चाहिए थी। सॉफ्ट इसको इसलिए बना रहे हैं जैसे कि वही जगह की प्रॉब्लम ना हो, अच्छी तरह से फ्लेक्सिबल रहे, ये पूरा मुड़ सके। ये हमने यहाँ पर इसका कपड़ा लिया है 16 इंच और 16 इंच बाई ये है 22 इंच, तो ये 16 बाई 22 इंच का हमारे पास एक फैब्रिक है। अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे और पहले बेल्ट लगाएंगे। तो मैं बेल्ट लगाना बता देती हूँ आप लोगों को। ऊपर से 2.5 इंच डाउन जाएंगे और इसमें जो भी काम है वो बिना लाइन खींचे नहीं करेंगे। 2.5 इंच, क्योंकि सिलाई में अंदाज़ा नहीं चलता है, सिलाई में परफेक्ट नाप चलती है, तभी कोई चीज़ अच्छी और सही बनती है। ये हो गया 2.5 इंच डाउन गए, दोनों साइड में निशान लगा लेंगे। अगर आप लोगों को लाइनिंग नहीं दिखाई दे रही है तो आप लोग ध्यान से सुन के भी काम कर सकते हैं। और इसका दूसरा आइडिया ये है कि मैं बैक साइड से भी बता सकती हूँ। यहाँ पे आपको लाइनिंग दिखाई देगी, ये देखिए, ये 2.5 इंच पर हमने एक लाइन यहाँ खींची है, 2.5 इंच पर एक लाइन यहाँ खींची है। ठीक, अब इसका जो सेंटर है 8 इंच, ये 16 इंच है, ये हमने 8 इंच ले लिया और 8 इंच से फिर यहाँ पर 4 इंच पर यहाँ निशान लगाया, 4 इंच पर यहाँ निशान लगाया, 4 इंच पर यहाँ निशान लगाया, 4 इंच, ये पूरा हमें 8 इंच का डिस्टेंस चाहिए। अब इस 8 इंच के डिस्टेंस को भी हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ भी सेंटर से 4 ले लेते हैं इस तरह से। जो ये निशान जो मैं बता रही हूँ ये आपको इस साइड लगाने होंगे, इसमें चौक नहीं दिखाई दे रही है इसलिए मैं उल्टी साइड में बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमने 4 इंच पर ये निशान लगा लिया। अब इसका सेंटर भी निकाल लिया, यहाँ पर ये जो 22 है तो ये 11 इंच के बीच में यहाँ पर सेंटर निकाल लिया। यही निशान हमको यहाँ लगाना है, तो मैं अपने लिए निशान लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ बेल्ट कैसे लगानी है। अब यहाँ पर मैंने ली है 86 इंच की बेल्ट। 86 इंच काफ़ी लंबी है और जिनकी डिमांड थी इस तरह से ये बना दीजिए कि हम सफ़र में लेके जाए तो ये बैग तो छोटा बनेगा लेकिन हमारे बगल में ये पूरा साइड में दबा रहे और कैरी करने में आसान रहे। तो अब ये 86 इंच की जो बेल्ट है इसको हम बराबर से रखेंगे, पूरा बराबर से ले लेंगे। बेल्ट मुड़नी नहीं चाहिए और इसको आपस में पहले यहाँ पर हम सिल देंगे, एकदम बराबर रख के सिल देंगे। ये 2-3 मशीन मैंने इसमें चला दी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमने सेंटर निकाला है बीच में, इसको इस बेल्ट का भी सेंटर निकाल लेंगे। एक ये सिलाई का सेंटर हो गया, ये सिलाई से हो जाएगा और ये दूसरा हमने जहाँ से बेल्ट फोल्ड हुई है वहाँ पे मार्क कर लिया है। तो अब जहाँ पे बेल्ट फोल्ड हुई है उसको यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से रखना है कि आपका जो बेल्ट का सिलाई वाला हिस्सा है ये नीचे आना चाहिए, ये इस तरह से यहाँ पर नीचे आना चाहिए और इसको दाएं बाएं मोड़ देना है। ठीक, इसको यहाँ पे रखना है। ये देखिए सिलाई है, इस दोनों को मैंने इधर उधर किया और इसको ये जो निशान लगाया था 4 इंच का वहाँ पे सेंटर पे रख दिया। अब इस पर हम यहाँ पे पहले पिन लगा देंगे। अब बेल्ट को सीधा रखते हुए लाएंगे और इसको ये जो सेंटर निकाला था यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पर पिन लगा देंगे। ये हमने पिन लगा दी, ये हमारी बेल्ट आ गई और ये इधर बेल्ट आ गई। ठीक, अब ये हमने पिन लगा दी। अब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर ये जो 2.5 पर हमने मार्क किया था बस यहाँ से सिलना शुरू करना है और यहाँ पे डबल सिलाई, फिर डबल सिलाई, फिर इसको सीधा सिलते हुए यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, पूरा यहाँ तक लाएंगे और ये वाले 2.5 पर डबल सिलाई करके फिर यहाँ डबल सिलाई करके इसको यहाँ से पलट के यहाँ तक सिल देंगे और इसी तरह से सेम इधर भी सिलाई कर देंगे। चलिए इसको भी सिल देते हैं और ये हमने बेल्ट को लगा दिया। अब यहाँ से हम इनको निकाल देंगे।
अब ये पूरा बेस में हमको बेल्ट मिल गई है। अब क्या करना है, इस दोनों बेल्ट को यहाँ पर पिन लगा के छोड़ देंगे जिससे कि हमको दिक्कत ना करे। ठीक, अब हम लेंगे ज़िप। तो यहाँ पर ज़िप मैंने 13 इंच की ली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सारा मेजरमेंट मिल जाएगा। और इसी कपड़े को मैंने यहाँ पर ज़िप के किनारे, ये देखिए अलग से दिखाती हूँ कि इसके किनारे लगा करके और ज़िप की लेंथ को बड़ा कर दिया है। अब इस ज़िप को यहाँ पर लगाएंगे, बराबर से रखते हुए इसको यहाँ पर लगा देंगे। अब ये ज़िप तो हमने यहाँ लगा दी। अब इसको पलटेंगे, यही वाली ज़िप को इधर से लगा देंगे और इसमें फिनिशिंग हम दूसरे स्टाइल से देंगे, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि फिनिशिंग कैसे देनी है। ये देखिए, इसको हमने जोड़ दिया। अब इसको हम यहाँ पर खोलेंगे। ठीक है, इसको खोलने के बाद इसको सीधा कर लेंगे। अंदर पिन लगी है बेल्ट में, ध्यान से खोलना है इसको। पूरा सीधा कर लेंगे। ज़िप को, ये बेल्ट को हम अलग कर देंगे। बेल्ट बाहर रखते हुए, बेल्ट अंदर रखते हुए अब इस ज़िप को यहाँ पर, इसको ज़िप को वापस बंद कर देंगे। अब इसको यहाँ से इस तरह से, बेल्ट दाएं बाएं होनी चाहिए ताकि सिल ना जाए। और इसको यहाँ से हम फिनिशिंग देना शुरू करेंगे। इस तरह से इसको हटाते जाएंगे, इसको करते जाएंगे। लास्ट में आएंगे तो इसको पूरा उलट के वापस उल्टा कर लेंगे। इसको हमने पूरी तरह से फिनिशिंग यहाँ पर दे दी और यहाँ पहले हमने दे दी थी। अब इसको वापस उल्टा करेंगे। अब ये जो हमने पॉकेट बनाई थी इसका सेंटर निकाल लेंगे दोनों साइड में। ये हमने सेंटर निकाल लिया। तो ज़िप, जहाँ से ज़िप है वहाँ से सेंटर निकालना है। ज़िप को ज़िप से मिला करके और तब सेंटर निकालना है। अब इसका सेंटर हमने पहले ही निकाला हुआ था, यहाँ पे सेंटर का निशान है और यहाँ पर ये ज़िप वाला सेंटर आ जाएगा। अब इन दोनों को पकड़ के यहाँ पे पिन लगा देंगे। इसको इधर लगा देंगे, इसको इधर लगा देंगे और दोनों को मिला करके सिल देंगे। अब इसको हमने जोड़ लिया। ये देखिए, इसका साइड, इसमें केवल हमने रबर शीट डाली है और ये अपना शेप में पूरी तरह से है। इसको रखेंगे तो ये इस तरह से भी रखा जा सकता है और फोल्ड भी हो सकता है आराम से। अब इसको हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो अंदर लाइनिंग लगा सकते हैं, डबल सिलाई चला सकते हैं। ये हो गया सीधा। अब देखिए कलर कॉम्बिनेशन, ये देखिए है ना, इसमें वाइट ज़्यादा है लेकिन इसके साथ मरून जो कलर है वो भी खिल के आ रहा है। तो मैंने क्या किया, साइड में ये डार्क कपड़ा लगा दिया और इसकी बेल्ट और ज़िप एक कलर की कर दी। अगर हम पूरा जो मरून है या पर्पल है या जो भी इसमें जितने कलर हैं अगर मैचिंग दे देते तो ये बैग की उतनी लुकिंग, उतनी शाइनिंग नहीं आती। ठीक है, अब देखिए बेल्ट भी एकदम कंफर्टेबल साइज़ में है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं आई है। कंधे पे लेकर के हम आराम से जा सकते हैं। इसमें छोटी मोटी शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एक डफल बैग, छोटा सा मिनी साइज़ का। इसमें एक दिन का कपड़ा रख करके सफ़र भी किया जा सकता है। जिन्होंने मुझसे ये कहा कि इस तरह का बना के दिखाइए, हमें बनाना है, तो उनको एक्चुअली में जाना था प्रयागराज में जो माघ मेला चल रहा है वहाँ स्नान करने के लिए या पूजा पाठ के सामान के लिए। उन्होंने कहा मुझे वहाँ जाना है, मुझे अपने लिए एक बैग चाहिए। तो वो उनके लिए मैंने ये खास तौर पे बनाया है। तो उम्मीद है ये बैग आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन वाले बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।